मापने की जो इकाइयां है वो तापमापन की इकाइयां कौन कौन सी है। तो पहली इकाई है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर नापा जाता है वो डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो आपने सुना होगा 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बाकी की जो यूनिट है ये क्या है और क्या इन यूनिट्स को एक दूसरे में बदला जा सकता है, तो इसके लिए देखते रहिए। और यहां पर जैसे दिया है डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रत्येक जो यूनिट है उसकी न्यूनतम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो मैं इनके सामने लिख रहा हूं कि न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू। जैसे डिग्री सेल्सियस है तो इसकी न्यूनतम वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम बात करें केल्विन की, तो केल्विन की जो मिनिमम है रेंज वो 273 डिग्री केल्विन है और जो मैक्सिमम है वो 373 डिग्री केल्विन है। साथ ही बात करें हम फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट की जो रेंज है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और मैक्सिमम जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसी प्रकार र्यूमर की बात करें तो र्यूमर के अंदर जो मिनिमम होता है वो 0 और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 80। अब ये जो यूनिट्स हैं, क्या इन यूनिट्स को एक दूसरे में बदला जा सकता है? तो बिल्कुल बदला जा सकता है। उसके लिए यहाँ पे हम एक सिंपल तरीके से एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं जिससे हम किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बात करें हम, सबसे पहले हम बात करें सेल्सियस, चूंकि सेल्सियस को हम लिखते हैं C माइनस इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, तो सेल्सियस की मिनिमम वैल्यू हो गई 0, तो इसको लिख देंगे C माइनस 0 बटे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को घटा देंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 100 माइनस 0। ऐसे ही केल्विन की वैल्यू निकालना है तो केल्विन के लिए लिखेंगे हम K माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी 273, तो ये हो गई 273 बटे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी 373 माइनस 273। ऐसे हम फ़ारेनहाइट के लिख सकते हैं, तो फ़ारेनहाइट के लिए लिखेंगे हम F माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 32 बटे जो मैक्सिमम वैल्यू है 212 माइनस 32। ऐसे ही हम लिख सकते हैं र्यूमर के लिए, तो र्यूमर के लिए लिखेंगे R माइनस 0 बटे 80 माइनस 0। तो यहां पे हमने जो चारों यूनिट है, चारों यूनिट को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, तो C माइनस 0 यानी C बचेगा और 100 माइनस 0 यानी 100, तो इसको हम लिखेंगे C बटे 100, ये बराबर होगा K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 100 बराबर F माइनस 32 बटे 212 में से 32 को माइनस कर दो तो ये बचेगा आपका 180 बराबर R में से 0 घटाएंगे R बटे 80। तो यहां से जिस यूनिट को भी आप चाहते हो उसको आसानी से बदल सकते हो। जैसे हम चाह रहे हैं कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। दोनों को ले लें, बस इन दोनों को ले लिया हमने, तो C बटे 100 और K माइनस 273 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर बचा K माइनस 273। अब आपको जिसको भी बदलना है, मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है,
तो जिसकी वैल्यू रख दो, C बराबर वैल्यू रख दी मान लो हमने 50, तो केल्विन में इसकी वैल्यू हो जाएगी K बराबर C प्लस 273। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी 50 प्लस 273। तो केल्विन में वैल्यू आ गई आपकी 3 और 2 3, यानी केल्विन में वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री है वो केल्विन में 323 डिग्री केल्विन होगा। तो इस तरीके से किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए सेल्सियस लिख लीजिए, C/100 बराबर F-32/180। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से यदि देखें तो ये बचेगा आपका C/10 और F-32/18। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका, इसको भी इधर ले जाओ चाहो तो ये हो जाएगा, और 2 5 10 और 2 9 में 18, इसको इधर ले जाएंगे तो 9/5C बराबर F-32। अब जिसकी भी वैल्यू आप निकालना चाहते हो आसानी से निकाल ले सकते हैं। मान लो हम निकालना चाहते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो C की वैल्यू हमने रख दी 50, तो ये हो जाएगा 9/5 गुणित 50 बराबर F-32। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 90। तो F बराबर वैल्यू निकल के आई, F बराबर 10 9 90, और ये -32 इधर जाएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। F बराबर मान निकल के आएगा आपका, और 9 3 12, यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, जैसे सामान्यतः हम बात करते हैं, किसी को भी आप किसी में चेंज कर सकते हो। सेल्सियस को केल्विन में कर सकते हो, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में कर सकते हो। बस जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है उन दोनों को बराबर में लिख लेना है, एक की वैल्यू रख देना है तो दूसरे की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब आप सामान्यतः आपने सुना होगा कि यार एक व्यक्ति का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, उसको 102 डिग्री बुखार था, तो वो जो 102 डिग्री है वो जो टेम्परेचर नापा गया है वो फ़ारेनहाइट के अंदर नापा गया है। सोचो यदि उसका बुखार 102 डिग्री सेल्सियस होता तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबल जाता है। यदि उस व्यक्ति का टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस होता तो सोचो वो आदमी कितना, मतलब कितना ज्यादा गर्म हो जाता। तो यहां से हम देखते हैं कि वो जो फ़ारेनहाइट में जो हम जो पैमाना नापते हैं, जैसे बुखार वाले का पैमाना नापा हमने, तो वो काय में नापा गया है, फ़ारेनहाइट में। इसलिए डॉक्टर कहते हैं उसको 102 डिग्री 110 डिग्री फ़ारेनहाइट में बुखार है। इस कारण यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है उसका, 50 डिग्री सेल्सियस।